ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं वर्क एंड टाइम के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चौथा वीडियो है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो पे जाके आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन में, अलग अलग 10 दिन में, 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, हम लोग ले लेते हैं 10 दिन। उसके बाद बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30। एलसीएम कितना आ गया 30। ये ए 10 दिन में कर रहे हैं और ये बी कितने दिन में, 15 दिन में। ध्यान दीजिए, 10 को इसमें भाग देंगे 3 आ जाएगा, 15 से इसमें भाग देंगे 2 आ जाएगा। अर्थात टोटल यूनिट का काम है 30 यूनिट का काम है। एक दिन में ए 3 यूनिट करते हैं और बी 2 यूनिट करते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में समाप्त हो जाए। अब ध्यान दीजिए, बी काम छोड़ देगा लेकिन ए तो काम नहीं छोड़ेगा और ए 8 दिन तक काम करेगा। ए कितने दिन काम करेगा, 8 दिन। तो ध्यान दीजिए 8 दिन सॉरी 8 दिन काम करा देते हैं। तो 8 दिन, ध्यान दीजिए 8 दिन 3 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो कितना यूनिट कर लेंगे, ये 24 यूनिट। 24 यूनिट काम कर लेंगे। अब रिमाइंडर देख लेते हैं, रिमाइंडर कितना है, काम कितना बचा हुआ है। रिमाइंडर आपका ध्यान दीजिए 30 में से 24 तो काम हो गया, बचा कितना है 6 यूनिट। कितना बचा भाई, 6 यूनिट। अब ध्यान दीजिए 6 यूनिट बी किए होंगे ना। ए तो अकेले कितना कर लिया, 24 यूनिट कर लिया, बी अकेले 6 यूनिट किए होंगे। अब ध्यान दीजिए बी एक दिन में 2 यूनिट करते हैं तो 6 दिन में एक दिन में 2 यूनिट करते हैं तो 6 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 3 यूनिट। अर्थात जो बी हैं 3 दिन काम किए होंगे। कितने दिन, 3 दिन। तो कितने दिन पहले काम छोड़ के गए होंगे, 8 दिन काम चला था और शुरू के 3 दिन ये किए थे, अर्थात 5 दिन पहले काम छोड़ कर ये चले गए होंगे। 5 दिन पहले काम छोड़ कर ये चले गए होंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी। ये ए बी और सी ये भाई काम करने वाले हैं। किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करते हैं। ये आपस में अकेले कर लेते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ निराई आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई। ध्यान दीजिए, ए जो हैं, ए इस निराई को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। जो बी हैं इस निराई को 54 दिन में पूरा कर लेते हैं और जो सी हैं इस निराई को 72 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे आपका आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216, क्योंकि देखिए यहाँ पे 36 दूना 72, 18 दूना 36 या 36 दूना 72, 72 हो गया आपका यहाँ पे, और 18 चौक 72, 18 त्रिक 54, 4 4 3 12, 12 में 18 से गुणा कर देंगे आपका हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216, अर्थात टोटल 216 यूनिट है। तो ध्यान दीजिए ये 36
6 बार जाएगा, अर्थात 36 वाला जो 36 दिन में करते हैं वो 6 यूनिट एक दिन में करेंगे। 54 वाले एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, भाग देंगे आपका 4 बार जाएगा। 72 वाले एक दिन में 3 यूनिट करेंगे, भाग देंगे आपका 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मान के चलते हैं काम यहाँ से चालू हुआ और काम इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं निराई पूरी होने के 8 दिन पहले, मानते हैं यहाँ तक निराई पूरी होती है 8 दिन पहले, 8 दिन पहले यहाँ तक 8 दिन हो रहा है, 8 दिन हो रहा है, 8 दिन पहले एक काम छोड़ के चले गए, ठीक है। और 12 दिन पहले, तो ध्यान दीजिए यहीं से 12 दिन पहले, 12 दिन पहले, 12 दिन पहले अर्थात ध्यान दिया जाए तो 8 दिन वो है और 4 दिन ये बी काम छोड़कर चले गए थे। अर्थात इधर जैसे कितने दिन काम किए वो नहीं दिया है, ये दिया है पीछे से 8 दिन पहले ए काम छोड़े हैं और उसके बाद 12 दिन पहले आपके बी काम छोड़े हैं। तो ध्यान दीजिए जो सी है वो यहाँ पे 8 दिन पहले किया होगा, 8 दिन ए, जब 8 दिन ए काम छोड़ के चले गए तो बी पहले ही छोड़ दिए थे, ए बाद में छोड़े हैं और सबसे आखिरी में सी काम कर रहा है। 8 दिन तक वो करेगा, 8 दिन तक जब ये काम करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 24 यूनिट करेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये इस 4 दिन में बी के छोड़ने के बाद ये ए और सी काम किए हैं 4 दिन मिलकर, ए और सी 4 दिन काम मिलकर किए हैं, तो 4 गुणते 6 यूनिट और ये 3 यूनिट 9 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 यूनिट ना। अब टोटल हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 यूनिट, 60 यूनिट काम हुआ है यहाँ तक, इसके बीच में 60 यूनिट यहाँ तक हुआ है। इसके पहले अब रिमाइंडर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए रिमाइंडर कितना बच रहा है काम, 216 यूनिट है काम, उसमें से 60 यूनिट काम ख़त्म हो गया है, 60 यूनिट काम ख़त्म हुआ है तो कितना बचेगा 152 यूनिट, 156 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये जो काम है वो तीनों मिलकर पहले किए होंगे, ये 156 यूनिट जो काम है तीनों मिलकर पहले किए होंगे। तो ध्यान दीजिए तीनों मिलकर पहले किए होंगे तो इस 56 यूनिट को 6 यूनिट 4 यूनिट और 3 यूनिट टोटल मिला के 13 यूनिट, एक दिन में 13 यूनिट होगा जब तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसको कितने दिन में कर ले रहे हैं 156 यूनिट को, तो यहाँ पे देखिए 13 एक का 13 और 13 दूना 26, अर्थात 12 दिन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से शुरू से ये लोग मिलके सब लोग 12 दिन काम किए हैं, कितने दिन 12 दिन, ध्यान दीजिए शुरू से ये लोग मिलके 12 दिन काम किए हैं, तो 12 दिन ये और 12 दिन ये कुल मिला के काम कितने दिन हुआ 24 दिन, अर्थात ये जो निराई हुई है 24 दिन में पूरा हुआ है, कितने दिन में 24 दिन में भाई। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होगा तो पीछे वीडियो पीछे करके फिर देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आता है उस वीडियो को बार बार देखते रहा करिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा निश्चित है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए एक काम 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। ध्यान दीजिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/12 यूनिट करेगा। 3 दिन में ये कितना काम करेगा, तो ध्यान दीजिए 1/12 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो 3 दिन में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 1/4 यूनिट, 1/4 यूनिट वो काम करेगा कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है, सॉरी 3 दिन में। अब ध्यान दीजिए उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है, तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य, अब शेष कार्य क्या है 1/4 कार्य समाप्त किए हैं तो 3/4 कार्य बचा है,
3/4 कार्य बचा है। अब इस 3/4 कार्य के वो दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं। तो 3 दिन में करते हैं तो एक कार्य कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। कितने दिन में भाई? 4 दिन में। अब A प्लस बी, ध्यान दीजिए, A प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, वहीं A इस काम को 12 दिन में कर ले रहा है। एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट और यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट। A प्लस बी मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट। और A का A एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो B का मान कितना आ जाएगा? B का मान आ जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट कर रहा है, तो ध्यान दीजिए 12 यूनिट का जो काम है 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 6। अर्थात B कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ये देखिए ऑप्शन नंबर A। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को ना समझ में आया तो बताइए, एकदम डिटेल में देता हूँ, हाँ एकदम डिटेल में। और आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, हाँ बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, और पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है A एक कार्य को 18 दिनों में कर लेता है। A एक कार्य को 18 दिनों में कर लेता है, B उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। B ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, आइए हम लोग पहले A और B पे काम कर लेते हैं। A इस काम को 18 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। तो 90 यूनिट टोटल काम है ये। 18 पंचे 90, एक दिन में A 5 यूनिट करेंगे, 15 छक्का 90, और ये B एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। ध्यान दीजिए, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। B ने वह कार्य 10 दिनों तक किया। अब ध्यान दीजिए, B 10 दिनों तक करेंगे तो 6 यूनिट के हिसाब से कितना काम कर लेंगे? 60 यूनिट कर लेंगे। 60 यूनिट करेंगे तो रिमाइंडर काम कितना बच रहा है हमारा? काम कितना बच रहा है? 90 यूनिट तो हमारा काम था ही, 60 यूनिट हो चुका है, बचा कितना है? 30 यूनिट। अब कह रहा है 30 यूनिट। अब A अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? शेष कार्य आपका 30 है, 30 और A एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है? 5 यूनिट। तो 5 छक्के 30, अर्थात वो कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। तो शेष कार्य वो 6 दिन में कर लेगा। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि एग्ज़ाम इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है A और B मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 दिन में। ध्यान दीजिए, A और B किसी काम को 3 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद B ने काम छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, तो एक दिन में ये कितना यूनिट करेंगे? 3 यूनिट करेंगे, 1/3 यूनिट, और 2 दिन काम किए हैं, अर्थात ये 2/3 काम कर लिए हैं। शेष काम कितना रहा इनका? शेष काम ध्यान दीजिए, 2/3 काम कर लिए हैं तो 1/3 काम बचा होगा, 1/3 काम बचेगा ना। अब 1/3 काम पूरा करने में 2 दिन और लगें। किसको? A को 2 दिन और लगता है क्योंकि B काम छोड़ के चला गया। 2 दिन और लगता है तो A इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेता? 6 दिन। ध्यान दीजिए, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो A 6 दिन ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, A प्लस B कितना दिन ले रहे हैं? 3 दिन। A इस काम को करने में 6 दिन ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए निकाला गया है ना। एलसीएम ले लेते हैं तो 6 यूनिट हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। ये 2 यूनिट कर रहे हैं, ये 1 यूनिट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ से निकालें A प्लस बी का आपका दिया हुआ है यूनिट कितना है? 2 यूनिट है, लेकिन A 1 यूनिट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस B बराबर आपका 2 हो जाएगा।
तो बी का जो यूनिट आएगा एक दिन का वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट। अर्थात बी एक दिन में 1 यूनिट करेंगे तो 6 यूनिट काम को करने में इनको कितने दिन लगेगा, 6 यूनिट करने में इनको 6 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 6 दिन। अर्थात ये इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। बहुत ही बढ़िया सेशन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन में करता है और क्रमशः ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। ए इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं और बी इसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 और ए एक दिन में 5 यूनिट करेंगे और बी इसी को 6 यूनिट, मतलब एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। कितने यूनिट करेंगे, 4 यूनिट। आइए अब देखिए, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ए काम 6 दिन करते हैं तो ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 6 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 6 पंचे 30 यूनिट कर लेंगे। रिमाइंडर काम कितना बच रहा है, ध्यान दीजिए। रिमाइंडर आपका है 60 यूनिट टोटल काम है, 30 यूनिट तो हो गया, बचा कितना है, 30 यूनिट। कितना बचा है, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट को काम करने के लिए ये दोनों लोग आएंगे, दोनों लोग कह रहा है, और बी भी काम को आके मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन किया। अब यही दोनों मिलकर काम करेंगे तो बी भी इसी समय काम करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 3 × 30 और 3 × 3 = 9। यहाँ पे 10/3 दिन में ये काम हो जाएगा, अर्थात बी भी 10/3 दिन काम किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए लेके जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमें तो लगता है नहीं होना चाहिए ना। बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर वीडियो पसंद हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद हो या ना पसंद हो, जैसा भी लग रहा हो वीडियो पे कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।